ले आगे नहीं होगी। पीछे हो थोड़ा सा। नहीं नहीं, आप उधर रहिए, हम लोग हो जाएंगे। वो आंखों पे लाइट पड़ रहा है तो आगे नहीं, एक मिनट, ऐसा फोटो है। नहीं नहीं, एक मिनट सिर्फ कीजिए, हाथ हटाइए ना वैसे। हम बाहर ही लेते हैं, अंदर ही लेते हैं। चलो और एक बस ऐसे लुक कीजिए। हाँ भैया, अभी पास हाँ में भैया, या ये कुश्ती वाला यस 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 यस। हाँ भैया, एक मिनट या थोड़ा अब ये सर, हाँ और सेम पोज यस। मैम यहाँ पे देखिए, मैम यहाँ पे, लॉक कर दिया क्या दरवाजा? किधर? मैम यहाँ पे। ओके फातिमा एंड सानी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों की Thank you so much. ये दंगल फिल्म का हमने जिस तरह से ट्रेलर देखा और गाना भी देखा, बहुत ही अप्रिसिएट किया जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ फीलिंग है? बहुत खुशी हो रही है लेडीज बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को पसंद आ रही है हमारा ट्रेलर, हमारे गाने। बहुत ही मतलब कभी कभी रिएक्शंस देखते तो हम खुद रो पड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत टेंशन होती है, बहुत पता है कैसा, पता नहीं, डर लगता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी अच्छा रिएक्शन आ रहा है क्योंकि हमने ट्रेलर को नहीं, फिल्म को देख मिलियंस के, ऑफ फिल्म को देख के आई होप सबको पसंद आए। डर लग रहा है। सानिया जी, मेरे लिए भी बहुत नहीं, हम दोनों का लॉन्च है ये, और मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ और ऐसा बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क विद आमिर सर, टू वर्क विद नितेश सर, साक्षी मैम एंड फिर विद फातिमा ऑल्सो। ऑफ कोर्स मेरे तो काफ़ी खुशी होती है और देखती हूँ कि जब लोगों को अच्छा लग रहा है ये सब, यानी ट्रेलर देख के यूट्यूब पे तो मैं पहली बार रो पड़ी थी, अब गाने देख के रिएक्शंस पे रो पड़ती हूँ, तो मैं तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन में आमिर सर को दे सकती हूँ। वो डैडी तू सेहत हानिकारक है। आपका भी ये ऐसा मैं रोती नहीं हूँ बेसिकली, ये रोती है और ये मुझे कंसोल करती है। एक ही रोते तो ये दोनों साथ में रोते और मैं इन दोनों को आमिर सर और संभालती मैं हूँ। साथ में रोते हैं और ये मैं संभालती हूँ। अच्छा आमिर जी भी रोते हैं? वो तो बहुत रोते हैं, यानी ये तो सबको पता है, छुपा नहीं है जी। अच्छा हमने देखा गाना भी जो है डैडी तू हानिकारक बापू, हानिकारक बापू, ये हम देख रहे, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग रोए और आपके रिएक्शन देख के, reaction गाना देख देख के। के नहीं, हाँ। गाना देख के तो काफ़ी फनी गाना है। काफी फनी गाना है। आप लोगों के जो दोस्त है उनका क्या कुछ रिएक्शन था सबको- इवन ट्रेलर को भी लेकर? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी है, सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत वेल विशेस मिले मेरे दोस्तों से, मम्मी पापा इतने खुश हो गए थे। अब उनको देख मतलब उन्हें कितनी खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत मेहनत करी है इस पे और जब ऐसे देख के लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते तो काफ़ी खुशी होती है, ऐसे लगता है कि मेहनत का फल मिल रहा है। और धीरे-धीरे। चलिए इसके अलावा अगर हम ऑडिशन की अगर बात करें तो ये फिल्म किस तरह से अप्रोच हुई आप लोगों को? आप लोगों ने फिल्म को लेकर ऑडिशन दिया? हाँ। फातिमा एंड हमारा ऑडिशन साथ में हुआ था ऑडिशन? आप हाँ 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 साथ में ही हुआ साथ था। में होता और- एक्चुअली ये भी गीता का ऑडिशन दे रही थी। तो मैं बबीता प्ले कर रही हूँ, पर मैं काफ़ी टाइम तक गीता का ऑडिशन है, मैंने ऑडिशन गीता का देने से स्टार्ट करा था। हाँ। जी। तो और मैं तो गीता का ही दे रही थी। पर हमारा ऑडिशन चला 1.5 मंथ हाँ और काफ़ी सारे उसमें स्टेजेस थे का 6 एक्टिंग to करना 7, पड़ा। पहले वर्कशॉप्स हुई मुकेश छाबड़ा सर और नितिश सर के साथ। फिर उसके बाद फिर हमारा एक दिन उन्होंने टेस्ट किया कि हम भागते हुए कैसे लगते हैं और जिम अगर करते जिमिंग हुए करेंगे कैसे तो कैसे लगेंगे। उसके बाद हमारा आमिर सर जो है उनके साथ हमारे सीन्स उनके साथ हुए थे, तो हमारा उनके साथ ऑडिशन हुआ। उसके बाद जो कृपा शंकर बिश्नोई सर है जो हमारे कोच है फिल्म में, जिन्होंने हमें रेसलिंग सिखाई है, उन्हें देखना था कि हम रेसलर्स लगते हैं या नहीं। तो जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा उन्होंने बोला आप चाहते हो कि ये रेसलिंग करे?
मुझे नहीं लगता, ये बहुत पतली है, इससे रेसलिंग नहीं हो पाएगी। एक्टिंग शायद कर लेगी बट रेसलिंग का पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि मुझे रेसलिंग का ऑडिशन करना पड़ेगा। हम सबको, यानी हम सबको। 5-6 लड़कियां थी जो शॉर्टलिस्ट हुई हाँ। थी। उसके बाद हम लोगों ने 2 हफ्ता रेसलिंग किया और शाम को हम जिम जाते थे। 3 तो वैसे घंटा 1 महीना तक हमारा, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम तक हमारा ऑडिशन चला और उसके बाद हम दोनों को बुलाया साथ में, यहीं पे और बुलाया गया था। इधर ही बुलाया, और आमिर सर, किरण मैम, नितिश सर और टीम ने हम सबको ये न्यूज़ डिस्क्लोज करी कि हम लोग मूवी में। ओके चलिए, जब ये आप लोगों को सब कुछ ऑडिशन के बाद या वर्कशॉप के बाद सर, जब ये आप लोगों को बताया गया कि आप लोग इस फिल्म में आमिर जी के साथ में सेट हो गए, अब कल से या इस डेट से शूट करना है, देन व्हाट अबाउट योर रिएक्शन? या आप लोगों ने हमारा शूट डेट बहुत बाद में था, तो हमें तो पहले रेसलर के लिए, रेसलिंग करने के लिए एक प्रिपरेशन करनी थी, जो ट्रेनिंग करनी थी। तो सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग में घुसना पड़ा, बट जब भी हमें मालूम पड़ा कि हमें फिल्म मिली है, हम लोग तो पूरे ब्लैंक हो गए, क्योंकि 2 हफ्ते तक हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि, मेरे को तो नहीं था। खाना पीना खाना तो बहुत खाया खाना नहीं छोड़ते। काफ़ी खाया, बट ब्लैंक इसलिए थे कि विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें ये मूवी मिल गई है। और इतने टाइम से हम ऑडिशन दे रहे थे ना, 1.5 महीने से, तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ मिलती तो ऐसा लगता है कि छीन ना जाए। और जब भी आपको कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है और आपको चाहिए, जी जान कर आप जोड़ लेते हो वो चीज़ के लिए, और अगर जब वो मिल जाती है तो आपको डर लगता है कि वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो मुझे लगता है हम दोनों को ये डर था कि मिल तो गई है, लेकिन क्या ये असली में मिली है? जब तक शूटिंग नहीं होगी तब तक ये था कि कहीं हमसे कोई ये ले ना ले। एंड घर वालों को आप लोगों ने बताया कि अब जो है हम आमिर जी के साथ में हमारे फिल्म की शूटिंग अब चालू हो गई, उनका क्या? बहुत खुश हैं वो, अभी तक इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं। और छोटी छोटी चीज़ों पे एक्साइटमेंट हो जाती है। फोटो आता है उस पर एक्साइटमेंट हो जाती है, फोटो आया पोस्टर आया तो उसमें इतनी एक्साइटमेंट थी, ट्रेलर आया तो बवाल ही हो गया था घर में। डीपी हर जगह डाल के रखा मम्मी ने, व्हाट्सएप का डीपी दंगल का पोस्टर। काफ़ी खुश है, काफ़ी खुश। जी फातिमा जी, हमने इसके पहले भी आपको चाची 420 में देखा और छोटी छोटी कुछ फिल्में में चाइल्ड एक्टर देखा, तो ओवरऑल कैसा रहा मतलब इस फिल्म को लेकर? और वो जो पिछला भी एक्सपीरियंस था शूट करने का, कुछ वो सारा पिछला एक्सपीरियंस काम आया आपको इस फिल्म में? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने वो फिल्में की। मैं 4-5 साल की थी, तो कुछ याद नहीं रहता। मतलब मुझे सिर्फ ये याद, एक्टिंग कुछ याद नहीं है मुझे, कि मैं दूसरों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस याद नहीं है मुझे। बस ये याद है कि मुझे मज़ा आया, मुझे मेरा बहुत ख्याल रखा गया था, क्योंकि मैं बच्ची थी तो सब मुझे पैम्पर करते थे। बट उस चीज़ ने एक्टिंग में कितनी हेल्प की मुझे ये बात पता नहीं, शायद सबकॉन्शियसली की होगी। और अभी मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, लाइक आई हैव ग्रोन अप। अब मैं एक्टिंग एज ए करियर सोच रही हूँ, और मैं बहुत सीरियस हूँ इस बात को लेके। तो आई थिंक आई एम वेरी अब काम करोगी तो फिर, हाँ अब काम करूँगी तो मैं, अच्छा ये आमिर सर ये कर रहे हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, मुझे भी कुछ, मतलब मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ सबसे। नीतीश सर क्या बोल रहे हैं, तो साक्षी मैम कैसे करती है, तो मैं जितना हो सकता है मैं उतना अपने साथ, अपने अंदर लेना चाह रही हूँ। जी सानिया जी, हमने आपको कुछ ऐड में भी देखा है। हाँ। तो आपके लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं वैसे दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई से हूँ नहीं, और 3 साल पहले मैं मुंबई आई थी, और वैसे ही मैंने एड्स का ऑडिशन देना स्टार्ट किया था, और मुझे काफ़ी एड्स मिले उस 1 साल में। मैंने काफ़ी ऐसे अच्छे ब्रांड्स के लिए ऐड करी, और फिर उन ऐड का ऑडिशन देते दंगल के ऑडिशन के लिए मुझे कॉल आया। जी एंड आमिर शूट के दौरान आमिर ने भी जब आपका और उनके साथ के सीन्स हुए, तो उन्होंने भी कुछ हेल्प की कि ये सीन ऐसे नहीं, इस तरह से ऐसे होना चाहिए, या फिर डायरेक्टर की तरफ से या आमिर की तरफ से? डायरेक्टर ने हमें गाइड करते थे। वो एक्चुअली ये फिल्म जो है ये उनका बच्चा है, उनकी बेबी है, वो हर चीज़ से इतने वाकिफ़ है, और वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं हर एक कैरेक्टर से। महावीर से क्या चाहते हैं, गीता से क्या चाहते हैं, बबीता से क्या चाहते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उनके विजन को फुलफिल करना है, जो उन्होंने सोचा है गीता, बबीता, महावीर के लिए, हमें बस वो रास्ता पकड़ना है। तो इट वाज वेरी इजी। तो वो जो हमें बताते थे हम वैसा ही करते थे। तो एज एन एक्टर हमारे लिए जॉब काफ़ी इजी हो गया था, एंड बीइंग अ न्यू कमर इट वाज वेरी इजी फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि सर हमें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करते थे कि हमें डायलॉग्स याद करने थे और कैमरे के सामने बस जाके वो करना था जो वो उन्होंने हमें बताया करने को, समझाया जी। तो काफ़ी। और अब हम देख रहे हैं फिल्म के जो है प्रमोशन भी चालू हो गए हैं। थोड़ा सा और आप लोग लेफ्ट में आ गए। तो अब हम देख रहे हैं कि फिल्म के जो है प्रमोशन भी चालू हो गए हैं। हमने देखा कि आप लोग कॉफ़ी विद करण में भी गए, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विद करण के साथ में आप लोग बहुत
स्टार क्योंकि हमने उनकी सारी फिल्में देखी है ना बचपन में, ऐसा लगा था ओह माय गॉड। और तो- कॉफ़ी विद करण पे आना तो काफ़ी, एक तो मेरे सारे दोस्त तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे, तो मेरे को सबसे मैसेज आया, सबसे कॉल आया कि कॉफ़ी हैम्पर तो तुम भी लाना घर पर वरना वापस मत आना। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था और थोड़ा नर्वसनेस भी था। हाँ, क्योंकि But- पहला ऐसा टाइप का शो है और हम सब हम दोनों बहुत एक्साइटेड है। हम जब इंटरव्यूज देते हैं ना हम तब भी बहुत बहुत खुश हो excited जाते हैं कि अरे हमारा इंटरव्यूज लिया जा रहा है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ, बट वहाँ पे जाके जो भी नर्वसनेस था वो सब चला गया, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। करण जी को आप लोगों ने कुछ बोला कि हमें आपकी ये फिल्में बहुत ही पसंद है, ये हमने आपके हम इस फिल्मों के बहुत बड़े सारी fan फिल्में हैं। पसंद ऐसा हैं कुछ मुझे। उनको बोला? आई नो कि सारी आई एम श्योर हमारी हरकतें देख के तो समझ ही गए होंगे कि हमें उनका काम बहुत पसंद है। सर फोटो, सर ये तो काफ़ी जी। एंड क्योंकि आमिर ने भी कई बार बोला है कि ये फिल्म जो है एक ऐसी बेटियों के ऊपर फिल्म है और ये फिल्म जो है एक पिता चाहता है कि उनकी बेटी जो है रेसलिंग में विनर हो, तो जो चौथी बेटी होती है वो करती है इस रेसलिंग को जीत दिलाती है, पहली और दूसरी। पहली और दूसरी। तो फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे ओवरऑल फिल्म के लिए जाते जाते अपने व्यूवर्स अपने चाहने वालों को, कि एक लड़की एक रेसलिंग विनर होके आती है, हमारे हिंदुस्तानी जो थॉट है कि अरे कैसे हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताते हैं। क्योंकि जब हमने गीता और बबीता का स्टोरी सुना तो हम काफ़ी इंस्पायर हुए और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं रेसलिंग कर पाऊँगी लाइफ में, बट आई थिंक आफ्टर ये मूवी करने के बाद मुझे लगता है कि अगर हम दोनों रेसलिंग कर सकते हैं तो कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, इन्हीं लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं अगर व्यूअर्स को कुछ बताना चाहूँगी तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डरना नहीं, किसी जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उससे डरो मत। और एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम रेसलिंग कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ जी। और क्या क्या सीखा आप लोगों ने इसके दौरान, शूटिंग के दौरान? रेसलिंग हरियाणवी वो कुछ हरियाणवी में बातें करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक लाइन है हमारे छोरे छोरों से कम है। हाँ, तो और मतलब हरियाणवी में कुछ क्या बातें बोलूं, क्या क्या बोलूं? जानना चाहता है? As you wish, जो भी आप यू क्या जानना चाहता है वही तो पूछ रहे हैं। चलिए व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहिए? आप लोग कुछ कह रहे थे। हमारी छोरी और छोरों से कम नहीं है और दंगल किसी मूवी से कम नहीं है। दंगल प्लीज देखना दोस्तों और हमारा काम पसंद करना। काम पसंद। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you so much. विश ऑल द बेस्ट। Thank you so much. अरे अजय बीच में बैठना। हाँ मान लो। यहाँ पे आँख बंद हो रहा है। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।